जिना नहीं निकाह करें। आम तौर पे इंसान जो है ये अल्लाह ताला ने एक ऐसा तरीका बनाया है कि इंसान जो निकाह है वो नेकियों का बायस बनता है और जिना जो है वो दुनिया और आखिरत में परेशानियों का बायस बन जाता है। कई लोग एक्स्ट्रा मैरिटल मैरिटल अफेयर्स में पड़ते हैं, कोई शादी से पहले बुरी सोबत में पड़ते हैं। तो इसका बेहतरीन हल जो है आप निकाह कर लें। हालांकि ये कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है। दो गवाह चाहिए होते हैं, एक सूरत पढ़वाने पढ़ने वाला, कोई मौलवी नहीं ज़रूरी उसमें। एक सूरत है जो कुरान पाक की है वो पढ़नी होती है, निकाह हो जाता है। और घर के फैमिली मेंबर जो हैं वो मिलके जो है इसको नेक एक नेक काम कर देते हैं। तो ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसके लिए इंसान जो है वो बुराई की तरफ जाता रहे। अब बाज का जो है इंसान, एक मर्द है उसने शादी की हुई है, अब वो दूसरी औरतों की तरफ रुझान करता है। तो बेहतर तो ये है कि इंसान जो है वो एक शादी पे जो उसको मिल गया है उस पर मुतमिन रहे। लेकिन अरब वाले हैं, ज़्यादा शादियां करते हैं, उनके पास वसाइल होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है। हमारे यहाँ ये ख्वातीन कहती हैं कि ठीक है, गलत काम कोई करता है वो छुप के करता रहे, लेकिन किसी की हेल्प, किसी की मदद के लिए वो अपने खामन को दूसरी शादी की इजाज़त नहीं देती। और खामन जो है, और दूसरी ख्वातीन भी ये होते हैं, उनका भी माइंड होता है कि वो जब आती हैं तो वो कहती हैं बराबरी और हर चीज़ में अखराजात और मैनेज करने में वो बड़ा सा ना एक मुश्किल से हालात पैदा कर देती हैं। लेकिन अगर इस चीज़ को एक दूसरी ख्वातीन जो बेसहारा हैं, जो जिनके पास वसाइल नहीं हैं, अगर इंसान और जो पहली बीवी है इस सेंस से देखे कि किसी की भलाई की खातिर इस्लाम ने ये एक अपॉर्चुनिटी दी है, तो ये बहुत सारी ख्वातीन का फ़ायदा हो सकता है जो कि दर बदर फिरती हैं, जो कि ज़िंदगी में मुश्किलात का मुकाबला करती हैं। लेकिन अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि हर औरत आके पूरी जायदाद में, प्रॉपर्टी में, हर चीज़ में पूरे के पूरे वसाइल ही मांगना शुरू कर दे। यहाँ जाके पहली बीवी जो वो ठीक रहती है कि वो इस वजह से घबराती हैं। तो कई जो मैंने दो इंसानों का इंटरव्यू किया, उनसे मालूमात की। एक इंसान जो था उसने तीन शादियां की और चौथी की तलाश में है, और उसके पास दौलत पैसा भी है, मैनेज भी कर रहा है। तो उसने तो तौबा नहीं की। और एक से मैंने पूछा, उसने भी इसी तरह से दो तीन शादियां की, लेकिन उसके पास फिर दो उनकी अलहदगी भी हो गई। अब एक बीवी जो पहले वाली थी उसी के साथ रह रहा था। तो उससे मैंने इंटरव्यू किया, पूछा, मैंने कहा हाँ जी क्या ख्याल है, क्या शादी करवानी चाहिए। वो कहता देखें जी, अगर तो बच्चे के लिए आपने शादी करनी है कि जी आपके पास बच्चे नहीं है, तो बच्चे अल्लाह ताला पहले से दे देता है। अगर आपके जहन में ये है कि मज़ा है तो मज़े के लिए करनी है, तो वो हर चीज़ जो है औरत बाद में वैसी ही हो जाती है जैसे पहली बीवी के पास जो आपके पास होती है वैसे होती है। यानी कि कोई भी अचीवमेंट के बाद इंसान नए की तलाश में शुरू हो जाता है, नए की तलाश, नए की तलाश। वो एक चीज़ जो है ना इंसान को चैन नहीं लेने देती। लिहाजा उसने तो इसकी मुखालफत की, और वो कहता है जी मैं तो पहले से एक मुसीबत में फंस गया था, एक मुझे अपनी तरफ खींची, दूसरी अपनी तरफ खींची। वो मुझे क्या है जी, आज इधर रहना है, मेरे जूते को इसकी उसने पॉलिश क्यों कर दिए, कपड़े उसने क्यों, उसके साथ बोल क्यों पड़ा, उसके उसके साथ ज़्यादा हंस के बात कर ली। तो इस तरह से कहता है मेरी ज़िंदगी तो बहुत मुसीबत बन गई थी। लिहाजा ये इंसान जो है, जो मर्द जो है, ये कुदरत का निज़ाम है कि जो औरतें हैं वो इसको इस वजह से नापसंद करती हैं कि मर्द जो है वो फिर दूसरों की तरफ तवज्जो करता है, दूसरों को पैसा दौलत उसमें प्रॉपर्टी में शेयर देता है, तवज्जो देता है, जिसकी वजह से पहली औरत जो है वो इनसिक्योर फील करती है कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी औरत पहली की छुट्टी करवा दे। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं जिनसे बचना चाहिए। अगर इसको जिस तरह से इस्लाम ने ये इजाज़त दी है, ये उस लिहाज से, उस सेंस से चला जाए, तो फिर यकीनन ये माशरे के लिए आसानी का बायस है। और अगर उसके मुखालफत की जाए तो फिर गुनाह जो है, जना जो है वो गुनाह है, और वो नुकसान का बायस बन जाता है। तो बहरहाल जी ये सारी माइंड जो है, जहन जो, अब मैंने पिछले दिनों एक वीडियो ऐसी भी देखी नौजवान की कि उसकी तीन बीवियां हैं, तीनों बिल्कुल खुशी खुशी रह रही हैं, उनके साथ फैमिली, एक ही घर है, उसमें उनके चार पांच बेडरूम हैं, और सोर्स ऑफ इनकम मुनासिब सा है, और तीनों खुश रह रही हैं और चौथी के लिए कोशिश कर रही हैं। लिहाजा ये तीन बीवियां हों, चार हों, दो हों, एक हो, तो ये इंसान के ऊपर और मिलने वाली जो बीवियां उनके ऊपर डिपेंड है कि वो किस, उनका माइंड सेट कैसा है। अब हमारे जो टीवी प्रोग्राम है उसमें दिखाते हैं कुछ औरतें
कि एक है दूसरी के साथ निकाह किया है और वो भी इस्लामी तरीके से उसको प्रमोट नहीं कर रहे, वो भी यही दिखा रहे हैं कि उसके बाद लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं, जिस वजह से क्या है कि जो एक पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए वो नहीं जा रहा वहां तक। तो लिहाजा इस्लाम ने ये चीज़ जो है अगर है तो इसके सऊदी अरब वाले जो हैं वो भी ये शादियां वगैरह ज़्यादा करते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा भी होगा अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ये ऐसे ही है कि जैसे मेडिसिन जो है उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो फ़ायदा मंद है, और उसको अगर एक्स्ट्रा डोज ले ली जाए तो वो नुकसानदेह है। तो लिहाजा आखिर पे मैसेज तो मेरा यही होगा, इसमें तो रद्द-बदल हो नहीं सकता कि जिना से निकाह बेहतर है, निकाह करें और अपनी लाइफ जो है पुरसकून ज़िंदगी गुजारें। विश यू ऑल वेरी गुड लक।